हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 साइंस बुक का एक कंप्लीट चैप्टर रैपिड रिवीजन में लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। देखिए, सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। तो ऐसा फाइबर जो कि इंसानों द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। लेकिन हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है कि सिंथेटिक फाइबर आखिर आया क्यों। तो देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमारे पास टोटल 8 या 9 स्वेटर है, लेकिन उसमें से ये एक हम पहनते हैं और 2-3 और है जिसे हम कहीं जाने आने के लिए भी पहनते हैं। ऐसा ही बस 3-4 स्वेटर हम पहनते हैं, बाकी 5 स्वेटर जो है वो मेरे रखी ही रहती है। तो हमने खरीद तो लिया, लेकिन उसका यूज कम है। तो देखिए, डिमांड्स बढ़ रहे हैं। लोग ऐसा एक घर की बात नहीं, सब सारे घर में ऐसा ही होता है। 2-4 कपड़ा पहनते हैं और खरीद लेते हैं 10-20 सेट। तो वो क्या हो रहा है, इससे डिमांड बढ़ रहे हैं और इतना नेचर के पास इतना फाइबर नहीं था कि उनकी डिमांड को फुलफिल किया जा सके। इसलिए साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और बनाया सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बहुत तरीके के होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट है रेयॉन। रेयॉन जो है वो कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर नहीं है। इसमें देखिए, इसमें इसे बनाया कैसे जाता है। देखिए, वुड पल्प जो है, वुड पल्प को लिया जाता है और उसके साथ कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर एक नए तरीके का फाइबर बनकर तैयार हो जाता है, जिस फाइबर को हम लोग कहते हैं रेयॉन। रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, इसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलती है, लेकिन इस सिल्क का डिमांड बढ़ने लग गया, इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क आ गया, जो कि बनता है वुड पल्प से। इसे हम लोग कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस ऑल्सो नोन एज रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर। अब इनका यूज किस चीज में किया जाता है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मम्मी का साड़ी जो होता है वो बोलती है मम्मी सिल्क की साड़ी है, तो क्लॉथ बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा शूज बनाने में, और इसे अगर हम कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो कारपेट वगैरह में बनाने में, और फिर इसका ऊल के साथ मिक्स कर देते हैं तो फिर कोई दूसरी चीज बनाने में। मतलब कि इसे हम दूसरे के साथ मिक्स करके नए नए तरीके का नया नया नेक्स्ट अगला वो क्लॉथ बनाते हैं। देखिए, ये जो रेयॉन है वो कंप्लीट फाइबर नहीं, इसे हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक। इसे हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। मतलब सेमी मतलब कि इसमें कुछ नेचर भी रोल प्ले करती है और कुछ इसमें मतलब कि हाथों के द्वारा भी होता है। तो हम रेयॉन के बारे में क्या पढ़े कि रेयॉन जो है वो एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है, जो कि आर्टिफिशियल सिल्क, मतलब कि जैसा हम सिल्क का क्लॉथ पहनकर फीलिंग आती है, वैसे ही हमें रेयॉन को पहन करके भी फीलिंग आती है। इसे हम लोग रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है नाइलॉन। देखिए, नाइलॉन जो है ये 2 सिटी को शो करता है। पहला है NY। NY मतलब होता है न्यू यॉर्क, और दूसरा होता है LON मतलब कि लंदन। ये 2 वर्ड से ये लंदन, LON जो है वो लंदन को रिप्रेजेंट करता है और NY न्यूयॉर्क को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, ये नायलॉन जो है ये कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर, मतलब पूरी तरीके से ये सिंथेटिक फाइबर भी है। इसमें नेचर से कुछ भी लिया नहीं जाता है, इसे सिंथेटिक ही है। देखिए, हाईली ड्यूरेबल होता है, इसलिए इसका बहुत सारे कुछ में यूज किया जाता है। जैसे आप ले लो पैरासूट, इसका यूज पैरासूट्स बनाने में या जो भी मिलिट्री एप्लीकेशंस होते हैं उससे बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप का यूज होता है वो भी रेयॉन नायलॉन के ही बने हुए रहते हैं, क्योंकि देखिए वहां पर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होना जरूरी है। स्ट्रेंथ होना जरूरी है, इसलिए अगर हमने रोप क्लाइंबिंग के लिए अगर कोई ऐसा रोप ले लिए जो कि ज्यादा मजबूत नहीं है और उससे हम अगर चाहे कि हम
वो माउंटेन पर चढ़ जाए, तो शायद माउंटेन पर चढ़ पाएंगे इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन माउंटेन से ज्यादा ऊपर तो शायद पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। पैरासूट बनाने में यूज होती है, रोप बनाने में यूज होती है, इसके अलावा ये इसका क्लॉथ बनाने में यूज होती है, सॉक्स बनाने में भी, और इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। आई होप ये नायलॉन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है टेरिलीन। टेरिलीन जो है ना, ये हाईली ड्यूरेबल तो होते हैं, इसके अलावा ये रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, और ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए इसका यूज होता है रेनकोट बनाने में, रेनकोट, अम्ब्रेला, या जो बोट का जो सेल होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक्राइलिक। एक्राइलिक हमें ऊल का फीलिंग देती है। हम जैसे ठंड में स्वेटर वगैरह जो पहनते हैं वो सब एक्राइलिक के ही बने रहते हैं, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। हम जानते हैं कि ऊल का भी बहुत ही ज्यादा यूज है, लेकिन वो सारे डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एक्राइलिक आई। एक्राइलिक को हम लोग एक्राइलोन भी बोलते हैं, एक्राइलोन। ये जो होते हैं ये ठीक वैसे ही वार्म हमें प्रोवाइड करती है जो कि ऊल से मिलती है, इसलिए इसका यूज होता है ब्लैंकेट बनाने में, स्वेटर्स, या जो भी कुछ जो हम लोग ठंड में पहनते हैं, वो आप टोपी ले लो या जो भी कुछ होती है उसमें इसका यूज होता है। टेरिलिन के बारे में समझ गए, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए इसका यूज होता है रेनकोट, अम्ब्रेला, या तो फिर बोट का जो सेल होता है उसमें यूज होता है। और एक्राइलिक जो कि हमें वार्म प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसे ठंड में पहनते हैं, मतलब कि इसका यूज हम लोग करते हैं ब्लैंकेट, स्वेटर्स वगैरह बनाने में। अब नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज क्या क्या है। तो फर्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग लस्टर, मतलब बहुत ही शाइन करती है। देखो ये स्वेटर है मेरी, ये स्वेटर मैंने पिछले साल ही, इस साल भी पहनी तो एकदम चमक रही है, अगले साल भी मैं इसे धो दूंगी, फिर से पहनूंगी, लगेगा नया नया खरीद करके लाई है, दैट मीन्स ये चमकती है। इसके बाद है हाईली ड्यूरेबल, मतलब कि बहुत ही लंबे समय तक रहती है, मतलब कि 3-4 साल से 4 साल आप जब तक चाहे उसे पहन सकते हो। इसके बाद है इजी टू क्लीन, मतलब हम इसे आसानी से धो सकते हैं, डिटर्जेंट में डालो, फिर साफ पानी में डालो और इसे फिर से सुखा दो, मतलब कि ड्राई क्विकली, मतलब जल्दी ये सूख भी सकती है। इसके बाद है रिंकल रेसिस्टेंट, मतलब कि ये जो ऐसे मुड़ जाती है जिसमें आयरन करने की जरूरत है, तो इसमें हमें आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव, मतलब कि बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के कंपेयर में ये हमें सस्ते दामों पर मिल जाती है। देखिए ये जो एडवांटेज बताई ये सारे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। आप यहाँ पर एग्जाम में अगर आपको पूछ सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ रेयन, तो आप यहाँ पर एडवांटेज ऑफ रेयन डाल के ये सारा टॉपिक लिख सकते हो, मतलब कि रेयन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग लक्सचरस है, हाईली ड्यूरेबल है, इजी टू क्लीन, ये सब लिख सकते हो। अगर नायलॉन डाल दोगे तो भी यही होगी, कुछ भी डाल दोगे सब में यही आ जाएगी, सेम आ जाएगी, इसलिए मैं इसे अलग से बताई। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर की बात करें, तो सबसे पहले कि हम इसे किचन वगैरह में पहन कर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए ऐसा जगह जहाँ पर हीट या इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है वैसे जगह पर हम लोग सिंथेटिक फाइबर को पहनकर नहीं जा सकते। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि वो सरगल पक नहीं सकती, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टिक्स। देखिए प्लास्टिक्स जब बहुत सारे मोनोमर मिल करके जब पॉलीमर बनाते हैं तो एक तरीके का वो प्लास्टिक्स होता है। देखिए प्लास्टिक्स को उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये अरेंजमेंट क्या है। तो पहला है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, ये देखो ये है मोनोमर, और जब इन मोनोमर को हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है पॉलीमर। और यही जो प्रोसेस होता है जिसमें मोनोमर को पॉलीमर बनाया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो देखिए ये हुआ एक लीनियर, ये क्या हुआ, ये एक लीनियर अरेंजमेंट हुआ। और दूसरा है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट में क्या होती है कि उसमें भी ऐसे लीनियर रहती है, लेकिन इसमें बस फर्क इतना है कि इसमें ऐसे करके भी जुड़ी हुई रहती है।
देखो इसमें भी ऐसे होगी, लेकिन इसमें ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस लिंक नहीं रहते, बस इसमें लीनियर ही रहती है, हमेशा इसमें लीनियर ही चलती है, इसमें ऐसे क्रॉस लिंक ऐसे करके जुड़ी हुई नहीं रहती है। तो इसके बेसिस पर हम लोग जो है उस प्लास्टिक्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखो जो थर्मोप्लास्टिक्स होती है उसमें लीनियर अरेंजमेंट रहता है, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहती है उसमें क्रॉस लिंक अरेंजमेंट रहती है। देखिए थर्मो में यहाँ पर है एक वर्ड थर्म है, तो आप बोलोगे थर्म तो इसमें भी है, तो देखो दोनों में थर्म में हम अगर एल बना लगा दे तो क्या बन जाती है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब हीट तो दोनों में देनी पड़ेगी। हीट देने के बाद अगर जो अपना शेप को चेंज कर लेता है, दैट मीन्स जो मोल्ड हो जाता है, जो कि डिफॉर्म हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और जो कि डिफॉर्म नहीं होता, बोलता है कि हम नहीं हिलने वाले अपने पोजीशन से, वो होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। देखिए इसमें क्रॉस लिंक के वजह से ये जो है ये दोबारा मोल्ड नहीं हो सकती, ये बस एक ही बार मोल्ड होगी, जो कि फैक्ट्री में से ही बन के आती है। इसके अलावा इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो नायलॉन हो जाएगा, पॉलिएस्टर हो जाएगा, एटसेट्रा। अगर इसके अलावा पीवीसी भी होती है। और नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात करें तो इसका होगा बेकेलाइट और मेलामाइन। देखिए ये दोनों का, इस सब का हम लोग यूज करते हैं ऐसे जगह पर जहाँ पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का काम होती रहती है। या तो जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी में जो भी स्विच होते हैं, या खाने बनाने में ऐसा जो वो पेन का जो जहाँ से हम लोग उसे पकड़ के उठाते हैं, तो उन सब जगह पर बेकेलाइट और मेलामाइन का ही यूज होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है लाइट वेट। लाइट वेट मतलब चमकता हुआ वेट नहीं, मतलब कि हल्का, बहुत ही कम वजन रहता है इसका। सेकेंड है रेसिस्टेंट टू केमिकल, मतलब ये केमिकल सबके साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे हम आयरन को अगर हम कुछ दिन तक बाहर में छोड़ दें तो उसके ऊपर रस्ट आ जाती है, लेकिन प्लास्टिक्स के साथ ऐसा नहीं है, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट है लस्टरस एंड कलरफुल, मतलब वो उसमें बहुत सारे कलर डाल सकते हैं। हमको रेनबो कलर के बॉटल चाहिए तो मतलब कि उसमें बहुत सारे कलर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है लस्टरस, मतलब चमकता हुआ रहेगा। सेकेंड है नॉन कंडक्टर, मतलब ये बेड कंडक्टर है हीट या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए तो इसका हम किचन में यूज करते हैं, या जो भी इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं उनके ऊपर से कवर भी लगता है, प्लास्टिक्स का ही वो कवर रहता है। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये सरगल पक नहीं सकती है, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम एक स्प्राइट का बॉटल लें और स्प्राइट पी लें और फिर उसे क्या करते हैं, फिर उसे हम फेंक देते हैं, इससे क्या होता है कि इससे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं, सुबह सुबह सब्जी लेकर आते हैं और उस पॉलीथीन को हम फेंक देते हैं फाड़ के, तो क्या होती है, वो सड़ती है नहीं, सड़ती है ना, वो ऐसी पॉल्यूशन क्रिएट करती रहती है। और जिससे क्या होता है ना, हमारा सॉइल अंदर जा रहा है और उसके ऊपर से ये हमारा प्लास्टिक्स का एक लेयर बन रहा है, जिससे ना तो फिर वहां पर कुछ भी, वो बंजर जमीन हो जाती है। तो इसका हम लोग क्या ऐसा कुछ है जिससे हम लोग इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो है, ऐसा है एक चीज, वो है 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल, ये 4R प्रिंसिपल क्या मतलब कि 4R नाम का कोई स्कूल में प्रिंसिपल है क्या? तो इस ऐसा नहीं। 4R प्रिंसिपल मतलब होता है रीयूज, रिकवर, रिसाइकल और रिड्यूस। देखो सबसे पहले देखो, आप एक स्प्राइट का बोतल लिए, स्प्राइट पी लिए, आपको उसे फेंकने नहीं है, या तो फिर आप उसे अच्छे से धो लो और उसे पानी पीने में यूज करो, मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसका यूज करो। या तो फिर आप उसका यूज कर सकते हो तो उसे कटिंग वटिंग करके और उसका एक बकेट तैयार कर लो, या तो फिर पेन स्टैंड तैयार कर लो। आप बोलो कि हम यूज नहीं करेंगे, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसके काट करके मम्मी को जो चम्मच वगैरह जो रखने के लिए होता है आप उसे बना करके दे दो, या तो फिर फ्लावर पॉट बना लो। इस तरह का काम कर सकते हैं जिससे कि इसे फेंका ना जा सके।
और या तो फिर आप उसे उस पर कलर करके फ्लावर पॉट बना सकते हैं, बके बना सकते हैं, बहुत सारा कुछ अब आ गया है जिससे हम इसका दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसे फेंकना तो बिल्कुल नहीं। तो यही हमारा 4R प्रिंसिपल था जिससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर था, कंप्लीट चैप्टर, जिसे हम लोग रैपिड रिवीजन में खत्म करने वाले थे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।